गाइस, मेरा नाम है करुणा रावत और आज हम बात करेंगे परफ्यूम्स के बारे में। बजट फ्रेंडली एंड क्वांटिटी फ्रेंडली और वैरायटी फ्रेंडली आपको परफ्यूम्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी पसंद कैसी है, ताकि उस चीज़ से आप रिलेट कर पाएँ कि मुझे किस तरीके की परफ्यूम पसंद है। तो मैं मोस्टली किसको ज़्यादा अच्छा बोलूँगी या किसको ज़्यादा बुरा बोलूँगी, किसको ज़्यादा हाई टोन पे बोलूँगी और किसको ज़्यादा माइल्ड्स और सॉफ्ट बोलूँगी। तो मुझे बहुत लोगों की चॉइसेस तो नहीं पता है, बट मेरी बहन और मेरा चॉइस जो है वो काफ़ी डिफ़र करता है टू द पॉइंट ऑफ परफ्यूम के बारे में। तो जैसे कि मुझे सिट्रसी, मस्की ये जो फ्रेगरेंस होती है जो कि काफ़ी फ्रेश सी स्मेल देती है परफ्यूम, और ये मुझे रिसेंटली मेरी बहन ने बताया। मेरी बहन को परफ्यूम्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स उसी के हैं, लेकिन वो ऐसा कोई कंटेंट नहीं बना रही है और हम दोनों मिल बांट के यूज़ करते हैं। तो सोचा मैं ही बना लेती हूँ परफ्यूम्स, और वो मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स उसी ने ऑर्डर किए हुए हैं। बट उसमें से जो उसे पसंद आता है वो रख लेती है, जो मुझे पसंद आता है मैं रख लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों के चॉइसेस काफ़ी डिफ़र करते हैं। जैसे कि उसे काफ़ी स्पाइसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद है और अदर साइड मुझे काफ़ी फ्रूटी सिट्रसी मस्की फ्रेगरेंस पसंद है, जो कि वो सेटल डाउन हो तो वो फेड हो धीरे धीरे, ना कि वो थोड़ा चुभने जैसा या खराश सा जो कर देता है गले में वैसा स्मेल ना करे। तो हम दोनों की चॉइसेस काफ़ी डिफ़र करती है। उसे काफ़ी एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद है, जो कि अल्कोहलिक एकदम अल्कोहल जिसमें होता है बहुत ज़्यादा, वैसे परफ्यूम्स पसंद है। और मुझे काफ़ी माइल्ड सिट्रसी फ्लोरल ऐसे सेंट्रेस पहन कर जो लगाते हैं वैसे परफ्यूम्स मुझे ज़्यादा पसंद है। तो हम बात करेंगे ऐसे, मैं ना अपने ही आपको देख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ तो, बट मुझे इधर देखना है कैमरे की साइड। तो आज हम बनाएंगे प्योर सेंस ओपुलेंस यूनिसेक्स परफ्यूम। सेक्स बोले तो आप भी यूज़ कर सकते हो, आपका भाई भी यूज़ कर सकता है, आपके पापा भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी मम्मी यूज़ नहीं करेगी, नहीं करती है ना। चल हट, मैं बिना परफ्यूम की ही अच्छी लगती हूँ। मेरी मम्मी तो करती है ऐसे ही, आपकी भी मम्मी करती होगी। हाँ, तो ये आप सब यूज़ कर सकते हो, पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है इसे। तो हम सबसे पहले इस डिब्बे के बारे में बात करेंगे, जो कि है काफ़ी कॉम्पैक्ट। आई मीन लुक एट द बॉक्स हाउ कॉम्पैक्ट इट इज़। मतलब आप देखो इसको, आप अगर परफ्यूम के शौकीन नहीं हो तो आप इसे एज अ गिफ्ट ले सकते हो किसी के लिए भी जो परफ्यूम का शौकीन है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। देखने वाला तो बहुत खुश हो जाएगा। अगर वो ये चीज़ ओन नहीं करता है तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि look at the bottles. मेरा ना, सबसे पहली बात तो मैं कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी कैमरा, तो मुझे कोई आके करेक्ट नहीं करेगा कि दीदी आप कैमरा बोल रहे हो, बट आपका कैमरा क्वालिटी तो बहुत गंदा है। एक्चुअली मेरा फ़ोन है ये, मैं उसी से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मुझे कैमरे की तरफ देख के बात करना। तो मैं ये कह रही थी कि look at the bottles. शो ऑफ नहीं करने देते हैं लोग मुझे। look at the bottles, और ये ऐसे बंद हो जाता है ऐसे, बंद हो गया ना। तो आप खुद सोचो यार कि कितना गिफ्टिंग टाइप का चीज़ है और कितना अच्छा भी है। तो और ये है 100 ml, ये है कंप्लीट 100 ml आपको मिलती है चारों बॉटल्स को मिलाकर, और एक बॉटल में 22 ml के अराउंड होता है। और प्राइस वाइज मेरी बहन ने जब लिया था तब मुझे पता नहीं वो कितने में लिया था उसने, बट अभी ये ऑनलाइन आपको
237 पे मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपको 237 रुपीज़ में मिल जाएगी मोस्ट ऑफ द, जैसे कि अमेज़ॉन में। हेलो गाइस, फॉर सम रीज़न मेरा इस परफ्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, तो मैं इसे रीशूट कर रही हूँ। होप द बैकग्राउंड डज़ नॉट मैटर टू यू एट ऑल। तो मुझे तो मैटर नहीं करता, आपको भी मैटर नहीं करेगा तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इसका इंट्रोडक्शन फेज जो है फिर से रीशूट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्प्रे, हम करते हैं स्निफ। वाओ, इट्स लाइक अ ब्लैक करेंट जामुन की तरह स्मेल है। इट्स लाइक अ जामुन विथ सिट्रस नोट्स। बट हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर सेटल डाउन होने देंगे एंड देन व्हाट रिटन ऑन द बॉक्स, इसके बारे में वो हम पहले जानेंगे। तो हम कौन सा अभी चेक करें, शनेल का। तो इसमें लिखा गया है कि परफ्यूम ओपन विद द सटल हिंट ऑफ ब्लैक करेंट and mandarin orange. I don't know what the mandarin called, but yes, orange I know very well. It settles into notes of jasmine, magnolia, no idea, to create a soft delicate aroma. The base note of amber musk wood adds depth of the complexity of the fragrance. It is so breezy, it smells like मैं कभी वहाँ गई नहीं हूँ। शीशेल एक आई थिंक ब्राज़ील और अफ्रीका में एक जगह है, आई थिंक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो वहाँ एक स्टोन सा सो मच कोकोनट्स आइलैंड है, कोकोनट ट्री आइलैंड है, जो कि देख के ऐसा लगता है ना कि वाह, वहाँ कितना फ्रेशनेस होगा। ये सेंट उसी की तरह स्मेल कर रहा है। तो ये काफ़ी ब्रीजी मस्की नोट है। It has no spicy notes at all and little bit of vanilla मुझे थोड़ा स्मेल कर रहा है। बाकी I don't know अगर आपको ऐसा लगता है तो, बट और आगे बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये रिफ़्रेशिंग सा लगता है। उसके बाद ये धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। और इसमें मैंने अभी एक चीज़ पढ़ा कि ये वुडन डेप्थ देता है, जो कि गीली सी लकड़ी होती है ना, वैसा स्मेल आता है इससे। तो ये आपके समर, जो कि एकदम रेनी सीज़न को टच कर रहे हो ना, उस टाइम के लिए परफेक्ट है। डे टाइम के लिए तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल यू कैन यूज़ इट। हम नेक्स्ट वन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैटिन के बारे में बात करेंगे हम। तो बॉटल तो सारे ही सेम है, हम बॉटल के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम इसके अंदर रखे कंटेंट, सेंट, परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। ऐसे स्मेल करने में ना ये ऐसे लग रहा है पान की तरह स्मेल आ रहा है। मीठा पान बनाते हैं तो खाते हैं तो जैसा टेस्ट होता है ना, लिटिल बिट ऐसे स्मेल करने पर ये पान की तरह टेस्ट आ रहा है। ये अब और ही ज़्यादा पान की तरह स्मेल आ रहा है। जब तक ये सेटल डाउन होता है हम इसके बारे में बॉक्स पे क्या लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय द स्मूथनेस ऑफ सैटिन फैब्रिक। अब मुझे ये बताओ, मतलब सैटिन फैब्रिक तो मैंने पहना है, बट उसका स्मेल ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। द परफ्यूम गिव्स ए मस्की अरोमा ऑफ सैंडलवुड। मतलब कि रिफ्रेशिंग अरोमा ऑफ सैंडलवुड। एक्चुअली ये आप ये बोल सकते हैं, जो कच्चा लकड़ी, सैंडलवुड क्या, कच्चा चंदन का पेड़ ना, तो वो जैसे स्मेल करेगा उसका स्मेल ऐसा। कुछ ऐसे होते हैं ना कुछ परफ्यूम्स, जैसे कि कुछ इत्र होते हैं चंदन के। मैंने चंदन के इत्र यूज़ किए हैं बैक देन, काफ़ी पहले मैंने चंदन के यूज़ किया।
वो ना काफ़ी वार्म, स्ट्रॉन्ग वार्म होता है, जो कि मोस्टली अगर आप उसको ठंड के सीज़न पे लगाओ तो वो काफ़ी सही लगेगा। बट वो अगर आप उसको समर्स में लगाओ ना तो आप तो परेशान होंगे, आप साथ में 4 लोगों को परेशान करोगे, वैसा होता है। बट ये आप ये रात में लगा सकते हो, आप ये समर टाइम पे रात में लगा सकते हो। इसका स्मेल काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, मस्की है, एज दे सेड, एज दे रिटन द बॉक्स इन द बॉक्स। तो ये काफ़ी सॉफ्ट रिफ़्रेशिंग सैंडलवुड का स्मेल है। और ये मैं इसे देखकर इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मुझे ना, मैं काफ़ी टाइम से वो एक होता है ना, एक बॉक्स में क्या बोलते हैं, वैसलीन की तरह होता है जिसे आप लगाते हैं, क्रीम बेस पे होता है, जेल फॉर्म पे होता है, वैसा वाला मैंने इत्र यूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है, तो मैं ये इसे बिल्कुल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने ये पहली बार स्मेल किया और ये बहुत रिफ़्रेशिंग है, रिफ़्रेशिंग प्लस सैंडलवुड। अगर आप इसे ट्रेडिशनल ओकेजन्स पे वेयर करते हैं तो ये परफेक्ट जाता है आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे। अभी मूंगफली वाले भैया आए हैं, तो एथनिक वेयर ट्रेडिशनल ओकेजन्स पे ये आपका परफेक्ट है। आप इसे वेयर कर सकते हैं, जैसे कि समर्स टाइम शादी में आप बिल्कुल वेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव सिल्क। सैटिन के बाद सिल्क की तो बात करेंगे ना। सैटिन सिल्क, एमरल्ड ग्रीन में ही इसका बॉटल है, काफ़ी अच्छा सा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा इस बॉटल में वेनमस या विच क्राफ्ट कोई चीज़ है। मूंगफली खाओगे? मूंगफली वाले भैया आए हैं। जब तक ये सेटल डाउन होता है हम बात करते हैं कि व्हाट दे सेड, व्हाट दे रिटन इन द बॉक्स। सैटिन हमने बात कर लिया, अभी हम सिल्क के बारे में बात करेंगे। दिस परफ्यूम हिट्स विद द एनर्जाइजिंग नोट्स ऑफ ऑरेंज, grapefruit. It settles into complex notes of pepper, pelargonium, and flint. The base notes of vetiver, cheddar, patchouli, captivating of warmth. तो इसमें से मुझे ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं पता है कि और बाकी चीज़ें क्या होती है। बट मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि मेरी बहन का और मेरा पसंद बहुत डिफ़र करता है, तो ये एग्जैक्टली मेरी बहन के पसंद का परफ्यूम है। एकदम स्ट्रॉन्ग स्पाइसी पेपर वाली जो स्मेल होती है ना, आई थिंक मतलब सारे परफ्यूम में कुछ ना कुछ चीज़ जो होता है वो कॉमन होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। तो इन परफ्यूम में जो कॉमन चीज़ें हैं वो है ग्रेप फ्रूट और मतलब मस्की और वुडन डेप्थ, इनमें कॉमन है। बट इनमें जो डिफरेंट क्रिएट कर रहा है वो है इनका स्टार्टिंग जो एनर्जाइजिंग नोट्स है। तो इसमें है स्पाइसी पेपर नोट, ये भी ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको यूज़ करूँगी ज़्यादा, बिकॉज ये काफ़ी पेपर सा और इसका स्मेल लिटिल बिट ऑफ डिस्टेम्पर की तरह है। डिस्टेम्पर की तरह नहीं, इसका स्मेल है जब हम मुल्तानी मिट्टी, पता नहीं आपने कभी मुल्तानी मिट्टी या वो जो चौक होता है ना स्लेट पर लिखते हैं जिसको हम बत्ती बोलते हैं, तो उसको खाओ, या फिर उसका जो स्मेल होता है वैसा इसका स्मेल है एग्जैक्टली ऐसे, मतलब चूने पे पानी फेंक दिया गया हो या फिर वही मुल्तानी मिट्टी को गीले करो ना, एग्जैक्टली ये मुल्तानी मिट्टी के जैसा स्मेल है। आप मुल्तानी मिट्टी को जैसे ही गीला करोगे तो जो स्मेल आता है ना वैसा स्मेल आ रहा है इससे। बट
ऑल्सो हैज़ मस्की नोट्स ऑन इट। काफ़ी अर्थी सा स्मेल है, इसे ना आप अर्थी सा स्मेल कह सकते हो। अच्छा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई कैन यूज़ इट ऑन द हैवी रेनी डेज, रिमझिम गिरे सावन टाइप के डेज में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे माई वन ऑफ द फेवरेट, बट मुझे नहीं लगता अब मेरा ये फेवरेट रहेगा क्योंकि मैंने बाकी तीन को स्मेल कर लिया। मेरी एक प्रॉब्लम है, जो मुझे पसंद आ जाती है ना, बस मैं उसी की तरफ भागती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने अब तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, अब तो मैं वो भी क्या बोलते हैं ट्राई करूँगी जिससे मैं भागते नहीं हूँ। तो मैंने ये सब तो स्मेल कर लिया जो मैं कभी नहीं करती थी, जो मेरा फेवरेट था। बट मुझे नहीं लगता कि अब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहेगा, बट फेवरेट तो है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है वेलवेट। मतलब कपड़े आ गए हैं परफ्यूम में। प्योर सेंस ओपुलेंस वेलवेट, इसका जो बॉटल है वो काफ़ी लग्जरी कलर में है। पर्पल वैसे लग्जरी कलर में ही आता है ना, तो ये काफ़ी लग्जरी कलर में है। और ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है, ये मैंने ख़त्म भी किया है काफ़ी हद तक यूज़ कर करके, क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो अभी हम पहले तो ये स्प्रे करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये सेटल डाउन हो जाए, देन विल टॉक अबाउट द मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। तो हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले मैं स्प्रे कर लेती हूँ। नहीं यार, बहुत पसंद है मुझे ये। तो हम बात करें वेलवेट के बारे में। ये इंस्पायर्ड बाय द प्लश richness of velvet fabric, the perfume bursts with sweet aroma of cashews and settle into notes of rose and freesia. The base notes of vanilla, patchouli, a touch of earthiness and masculinity. Masculinity. तो मुझे नहीं पता कि ये वेलवेट का स्मेल ऐसा होता है, बट समहाउ मैं किसी चीज़ से अगर कोरिलेट कर पा रही हूँ तो इन द मुस्लिम कम्युनिटी वेलवेट को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी मैंने देखा है कि वेलवेट का फ्लावर, जिसको हम कुकुरमुत्ता बोल के इग्नोर कर देते हैं, वो उसे प्यार से वेलवेट का फ्लावर बोलते हैं। तो उनकी कम्युनिटी में वेलवेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो बहुत ज़्यादा इत्र का इस्तेमाल करते हैं, और इसका स्मेल जो है इत्र की तरह है कहीं ना कहीं। मैं नोट्स अलग अलग बता देती हूँ, बट ये अगर कोई इंसान अगर इसको स्मेल करके अगर वो गैस करना चाहे तो वो पहले तो, अगर वो परफ्यूम्स इनटू परफ्यूम्स होगा तो वो सबसे पहले तो ये कहेगा कि ये इत्र है, बट ये इत्र नहीं, परफ्यूम है। तो इन चारों परफ्यूम में जो सबसे ज़्यादा वार्मर की साइड में है वो है यही। और मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे कहीं जाना होता है या कुछ ओकेजन होता है, तो जैसे कि अभी रिसेंटली विंटर पास हुए हैं तो मैं सबसे ज़्यादा विंटर पे ये लगाती थी, और एक परफ्यूम है जो मैं आपको और भी आगे वीडियोस आएंगी उनमें शेयर करूँगी। तो मैं उन दोनों वो 2-3 परफ्यूम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। तो ये विंटर में यूज़ करने वाली है, तो ये काफ़ी वार्म सी है और इसमें इत्र के ज़्यादा नोट हैं। और एक्चुअली जो मैं कह रही थी इत्र के बारे में, तो मैं यूज़ करना बंद कर दी थी, ये एक्चुअली उसी तरह है बट उससे थोड़ा माइल्ड लेवल पे है। और इसके स्मेल एक तो इत्र की तरह आ रहा है, दूसरा वनीला और काफ़ी स्वीटी सा स्मेल है इसका। वनीला और काफ़ी स्वीटी सा स्मेल है जो कि काफ़ी वार्मथ है, काफ़ी सेंसुअल सा है इसका स्मेल। और एक्चुअली मैं जिस बारे में बात कर रही थी कि मेरे गले में खराश हो जाती है ना, एक्चुअली ये वही वाला परफ्यूम है। लिटिल बिट मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ, बट अगर आप ये चारों मंगाते हैं तो मुझे नहीं लगता आप मेरे से तो ज़्यादा ही परफ्यूम यूज़ करने वाले होंगे, तभी आप मंगा रहे होंगे। क्योंकि मैंने तो हिम्मत नहीं किया है कभी इतने सारे परफ्यूम एक साथ मंगाने के, सिवाय मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही परफ्यूम का
सेट मंगाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये मेरी बहन ने मंगाया है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई एक भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा हो या बहुत ज़्यादा माइल्ड लगा हो। काफ़ी वीवी बैलेंसिंग सा है, मतलब ऊपर नीचे है, बट समहाउ सारे ही सेम है। कुछ कुछ के नोट्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन डिफरेंस आप बता सकते हैं। आप अगर कोई आपके आसपास लगाया हो तो आप बता सकते हैं कि कौन सा परफ्यूम किसने लगाया हुआ है। बाकी अगर इनमें से अभी फ़िलहाल मेरा अगर कोई फेवरेट है तो अब से इन दैट मोमेंट दिस वन Chanel and that satin Chanel and satin are my favorite now. I don't know समर इसीलिए या मेरे गले में भी खराश चालू हो गया, समर इसलिए या फिर पता नहीं, बट ये काफ़ी ब्रीजी सा नोट है। ये मैं अगर डे पर लगाऊँ तो ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल सकते हैं और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, फेवरेबल होगा। बाकी नाइट और किसी ओकेजन के लिए मैं यही ट्राई करूँगी। ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा परफ्यूम्स के व्लॉग्स देखने हों, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं टॉप्स, साड़ी, सूट्स और वन पीसेस की भी हॉल बनाऊँ फ्रॉम द मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रह सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोस डालूँ। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी परफ्यूम का रिव्यू अगर पहले चाहिए हो तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। मैंने बना कर नहीं रखा हुआ है वीडियो, बट मैं सबसे पहले वही बनाऊँगी। तो ये साइनिंग इट ऑफ, साइनिंग आउट, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। बाय।